फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी जो है कि टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स, टीआरई 4.0 में जो है कि थोड़ा सा डिले होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स चुनाव के चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि पैनिक मत होइए, निराश मत होइए, और जो है कि अपनी चीज़ों को जो है कि पढ़ते रहिए। ठीक है, ताकि फ्रेंड्स अचानक जो है कि अगर आपका जो है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जो है कि पढ़ाई को छोड़ देंगे तो फ्रेंड्स बाद में जो है कि आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो सिलेबस को आप जो है कि कंप्लीट रखिए, रिवाइज करते रहिए, और यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग जो है कि उसी वे में अपने जो है कि पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा होगा कि टीआरई 3 के जियोग्राफी के जो है कि 30 प्रश्न आपके जो है कि सिर्फ एनसीईआरटी के क्लास 9th से और क्लास 10th से जो है कि पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि हम लोग 15 प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पे क्लास 10th से पूछे गए हैं, और ये आप जो है कि और ये प्रश्न आपको जो है कि टीआरई 3.0 6 to 8 का जो एग्ज़ाम हुआ था एसएसटी का, उसमें जियोग्राफी के प्रश्नों को आप जो है कि देख रहे हैं। ठीक है, और ये पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि इन प्रश्नों को जाके देख सकते हैं कि वाकई में ये प्रश्न आपके वहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जियोग्राफी का पहला प्रश्न हम लोग जो है कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है? ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीआरई 3 में 6 to 8 में एसएसटी के जियोग्राफी वाले पोर्शन में। ठीक है, और जियोग्राफी में फ्रेंड्स आपको बता दें 6 to 8 में एसएसटी में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 40 प्रश्न में से 30 प्रश्न फ्रेंड्स आपके क्लास 9th से और क्लास जो है कि 10th से पूछे गए हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स हम लोग जो है कि 6 to 8 तक जियोग्राफी हम लोग यहाँ पे 6 to 10 तक। ठीक है, 6 to 10 तक यानी कि 6 से लेकर 10 तक की कक्षाओं के हम लोग चैप्टर वाइज जियोग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर फ्रेंड्स फाइनल आंसर की के साथ में तमिलनाडु यह राज्य है जो कि अपने जो है कि सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है। ठीक है, और ये प्रश्न आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से, और जिस चैप्टर का नाम क्या है फ्रेंड्स, जल संसाधन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अब हम लोग प्रूफ के साथ में यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे, देखिए देखिए क्लास 10th की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी है, समकालीन भारत 2 के नाम से आती है, और समकालीन भारत 1 के नाम से जो है कि आपकी समकालीन भारत 1 के नाम से आपकी क्लास 9th की ज्योग्राफी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, और यहाँ से देखिए जियोग्राफी फर्स्ट यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो ये देखिए आपका प्रश्न यहीं से पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी एनसीईआरटी को फॉलो करती है, और यहीं से चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो, सभी प्रश्न आपके जो है कि यहीं से पूछे जाते हैं। कहाँ से? एनसीईआरटी बुक से। अब आपको फ्रेंड्स स्क्रीन पे आपको जियोग्राफी 5 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? ठीक है, ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से ही, जिसका नाम क्या है? जल संसाधन। ठीक है, तो वह राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? वह राज्य आपका जो है कि मेघालय राज्य है, जहाँ पर बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर की के साथ में ऑप्शन नंबर ए जो है कि राइट आंसर है। और इसका अगर प्रूफ देखने की बात करेंगे तो उसी पेज पे, जिस पेज पे आपका जो है कि ये हर घर जो है कि वर्षा जल संग्रहण तमिलनाडु जो है कि राज्य है जो कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है, और इसी पेज में अगर आप फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा जियोग्राफी 5 नंबर का प्रश्न। देखिए मेघालय, यहाँ पे देखिएगा मेघालय में
नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। देखिए यहाँ पे बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ठीक है, तो एग्जैक्ट फ्रेंड्स यहीं से प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको जो है कि पैनिक नहीं होना है। टीआरई 4.0 देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा डिले आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है कि कुछ लोचे भी चल रहे हैं। धरना आप जो है कि देख ही रहे होंगे। ठीक है, और देखिए टीआरई 4.0 आपको जो है कि मिलेगा, उसका जो है कि टेंशन आप मत लीजिए। सिर्फ आपको जो है कि आराम से धीरे धीरे अपने जो है कि पढ़ाई को जारी रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे एक और प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए ये प्रश्न आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा, जियोग्राफी 2 नंबर का प्रश्न। सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो ये जो है कि राष्ट्रीय 2 की लंबाई फ्रेंड्स यहाँ पे 800 जो है कि 91 किलोमीटर है। ठीक है, 891 किमी है और यहाँ पे देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो फाइनल आंसर की में फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या दिया गया था? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और ये प्रश्न आपका क्लास 10th के एनसीईआरटी जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 7 में जब आप जाएंगे, उस चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, और इसी में से ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ से जब आप जाइएगा तो देखिए यहाँ से बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए यहाँ से ये प्रश्न, और मैं जियोग्राफी 2 भी यहाँ पे लिखा हूँ आपके जो है कि सुविधा के लिए। और यहाँ से देखिए सदिया व धुबरी के मध्य 891 किमी लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नौगम्य जलमार्ग संख्या 2। एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि एग्जाम में पूछा गया था। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं अपना जो है कि जियोग्राफी का जो है कि 6 नंबर का प्रश्न। देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो इसका जो है कि राइट आंसर फ्रेंड्स देखिए भूस्खलन का सामना करना पड़ता है, ट्रैक धंसना का जो है कि सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपका फाइनल आंसर की में राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है कि राइट आंसर हो गया था, एक से अधिक। ये प्रश्न आपका जो है कि क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 से, ये है आपका चैप्टर का नाम। ठीक है, अब इसको अगर देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से मैं जो है कि जियोग्राफी 6 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना। एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न आपका फ्रेंड्स बनाया गया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि आप जो है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट रखिए। ठीक है, और जब आए फ्रेंड्स तो आप जो है कि अपनी एक सीट कंफर्म कर पाओ। ठीक है, अगर आप जो है कि अभी से पढ़ना छोड़ देंगे और जब जो है कि टीआरई 4.0 की न्यूज़ आएगी तब आप जो है कि पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, तब जो है कि समस्या आपको होने वाली है। ठीक है, देखिए ये ज्योग्राफी 9 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इसकी लंबाई फ्रेंड्स 1700 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है फाइनल आंसर की के साथ में। और ये प्रश्न आपका क्लास 10th के एनसीईआरटी जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 5 से, और चैप्टर का नाम क्या है? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, और यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखिए बिल्कुल यहीं से ये जो है कि प्रश्न, देखिए मैं जियोग्राफी 9 यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो है कि पाइप लाइन। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 1700 किलोमीटर लंबी यह पाइप लाइन है। ठीक है, और इसी से ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। और आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए ज्योग्राफी 14 नंबर का प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था। ज्योग्राफी 14 नंबर का प्रश्न क्या है? राजस्थान का कौन सा जिला जो है कि मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स वो जिला जो है कि राजस्थान का अजमेर जिला, ये जो है कि अभ्रक के उत्पादन के लिए
जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न आपका क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 से, जिस चैप्टर का नाम क्या है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से मैं एग्जैक्ट जियोग्राफी और 14 नंबर का यहाँ पे प्रश्न भी लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं ज्योग्राफी 14 यहाँ पे लिखा हूँ। और यहाँ से देखिए राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर, बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न आपका उठाया गया था। ठीक है, तो अजमेर आपको दिखा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और देखिए यहाँ से प्रश्न आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए जियोग्राफी 17 नंबर का प्रश्न, जियोग्राफी 17 नंबर का प्रश्न क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? तो ये जो है कि फ्रेंड्स बाबू बूदन पहाड़ियों से जो है कि इसका शुरुआत किया गया था। किसका शुरुआत? तो अरेबिका किस्म की जो है कि कॉफ़ी की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? तो बाबू बूदन पहाड़ियों से की गई थी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। और ये प्रश्न आपका क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 से, चैप्टर का नाम क्या है? कृषि है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसको अगर हम लोग देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से आपको जियोग्राफी 14 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए कॉफ़ी, और देखिए यहाँ से फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी विश्व भर में जो है कि अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत जो है कि देखिए बाबू बूदन पहाड़ियों से हुई थी। एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? तो कपास उत्पादक राज्य की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये फाइनल आंसर की के साथ में आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी है। क्योंकि फ्रेंड्स गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, ये सभी राज्य जो है कि प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, और ये जो है कि दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर फ्रेंड्स क्या पाई जाती है? तो काली मृदा पाई जाती है। और ये काली मृदा जो है कि आपकी ये काली मृदा में ही कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर मानचित्र में अगर आपको दिखाने का प्रयास करूं तो ये आपका जो है कि भारत का मानचित्र हो गया। ठीक है, और यहीं से ये सारा ये जो क्षेत्र है, और यहीं पे जो है कि काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स इसको अगर देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए मैं जियोग्राफी 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, तो यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। और अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में कितने रेलवे जोन हैं? यानी कि अब हम लोग अगला प्रश्न जियोग्राफी 19 नंबर का प्रश्न, भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो भारत में फ्रेंड्स कुल टोटल जो है कि 16 रेलवे जोन हैं वर्तमान में। ठीक है, और शायद एक बड़ा है लेकिन इसको 16 ही मान लिया गया था ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपके इस क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 में ये जो है कि आपका दिया गया है। इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से फ्रेंड्स ये जो है कि आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। देखिए जियोग्राफी 19, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। तो एग्जैक्ट यहीं से ये लाइन आपकी उठाई गई थी। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? यानी कि इसमें से जो है कि कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? तो ये जो है कि आपका जो है कि कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? तो देखिए यहाँ पे ये जो है कि आपका विशाखापट्टनम इस टाइम क्या है? तो स्थल रुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, ये जो है कि क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 से ही प्रश्न पूछा गया। यानी कि फ्रेंड्स टोटल 7 ही चैप्टर हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में, और 7 चैप्टर में से फ्रेंड्स लगभग जो है कि आपके 20 प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो महत्वपूर्ण है,
इनको आपको पढ़ना है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से देखिएगा ज्योग्राफी 27 नंबर का प्रश्न मैं लिखा हूँ, पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा विशाखापट्टनम, और यहाँ से जो है कि देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, यहाँ से विशाखापट्टनम हो गया, यहाँ पे देखिए पारादीप पत्तन। तो ये जो विशाखापट्टनम है स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। तो यहीं से प्रश्न ये आपका पूछा गया था कि कौन सा जो है कि पत्तन या आपका जो है कि स्थल से घिरा है, तो वो है विशाखापट्टनम, ठीक है। अब देखिए हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से रेट होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो ज्योग्राफी 34 नंबर का प्रश्न है। और ये जो है कि रेट होल खनन जो है कि आपका फ्रेंड्स ज्योग्राफी 34 का ये मेघालय राज्य में, ठीक है, ये मेघालय राज्य में जो है कि रेट होल खनन ये जो है कि भारत के मेघालय राज्य में किया जाता है। और मेघालय आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से फाइनल आंसर की में ऑप्शन नंबर जो है कि ई मान लिया गया था, ठीक है। अब इसको अगर देखेंगे तो क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 से खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से ये जो है कि पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए बिल्कुल बाकायदा यहाँ पे क्या किया गया है, ब्रैकेट में घेर के एक रोचक तथ्य। अब देखिए रेट होल खनन है, और देखिए ये मेघालय राज्य में जो है कि भारत के मेघालय राज्य में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपना अगला प्रश्न देखते हैं, जियोग्राफी 30 नंबर का प्रश्न। देखिए कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? तो कटनी में जो है कि उत्पादित प्रमुख खनिज ये आपका बॉक्साइट है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर है। और ये आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 से, जिस चैप्टर का नाम क्या है, खनिज ऊर्जा तथा संसाधन, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से अगर इसको बढ़ते हैं तो देखिए एक और प्रश्न है, अभी दोनों प्रश्नों को एक ही जगह से मैं दिखाऊंगा। देखिए ज्योग्राफी 33 नंबर का प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य फ्रेंड्स ओडिशा है, ठीक है। कौन सा है? तो ये है आपका ओडिशा राज्य है। और ओडिशा आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अब इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो दोनों यहीं से देखिए जियोग्राफी 30 और जियोग्राफी 34, यहाँ पे जियोग्राफी 30 और जियोग्राफी 33, जियोग्राफी 30 और जियोग्राफी 34, ठीक है। देखिए भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक, पठार, मैकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर और कटनी, यहाँ पे आपको कटनी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से था। और देखिए ओडिशा भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये ज्योग्राफी 33 नंबर का, दोनों प्रश्न आपको एक ही पेज पे दिखाई दे दिए थे। और ये देखिए एक ही पेज से एक और प्रश्न है, ज्योग्राफी 34 नंबर का प्रश्न, 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के मुख्य अपरक उत्पादक क्षेत्र अजमेर। तो ये प्रश्न आपने ऊपर देखा था। तो एक ही पेज से देखिए एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से और एक प्रश्न यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान स्थित है, यानी कि ये जो बादाम पहाड़ ये लौह अयस्क की ये खान है, और ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो देखिए मयूरभंज व केंदुझर जिले में, ठीक है, केंदुझर जिले में। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी है। और ये क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 से ये प्रश्न पूछा गया था। अब इसको देख लेते हैं, ज्योग्राफी 40 नंबर का प्रश्न है। और यहाँ से देखिएगा मैं ज्योग्राफी 40 यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए लिख भी दिया हूँ। देखिए ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिले में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा ये ओडिशा राज्य है, आप याद रखिएगा, लौह अयस्क के क्षेत्र में। और लौह अयस्क का कौन सा जिला है? तो मयूरभंज व केंदुझर, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट ज्योग्राफी 40 में यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो फ्रेंड्स आपको जो है कि टोटल 15 प्रश्न हमने दिखाए थे। एक बार और जो है कि आपकी सुविधा के लिए देखिए ये क्लास 10th की, जिससे मैं सभी प्रश्न आपको ऊपर दिखाया हूँ, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, जिसमें टोटल जो है कि आपको 7 चैप्टर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण, उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ठीक है। तो ये और ये आपको जो है कि
क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है जो समकालीन भारत 2 के नाम से आती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से और देखिए बाकी प्रश्नों को आपने जो है कि स्क्रीन पे क्या देखा था कि बीपीएससी टीआरई 3 में भूगोल के 30 प्रश्न सिर्फ इन 2 बुक से आए थे। तो 15 प्रश्न जो है कि 15 से 16 प्रश्न आपको मैं इस क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से ऊपर दिखा चुका हूँ। ठीक है, अब फ्रेंड्स बाकी आपको क्या करना है, तो आप जो है कि वीडियो वाले सेक्शन में जब आप जाइएगा तो ये इसमें से आपको मिल जाएगा और जो है कि टोटल 20 से 22 प्रश्न आपको मिल जाएंगे और ये क्लास 9th की। तो इन प्रश्नों को मैं दिखा चुका हूँ 5 दिन पहले ही, जिस पे लगभग जो है कि 2500 व्यूज है और ये जो है कि आप जो है कि जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 9th और क्लास 10th ये आपकी जो है कि 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको जो है कि पढ़ना क्या है, तो देखिए एग्ज़ाम में डिले है तो क्लास 6, 7th, 8th और 9th और 10th यानी कि 6 से 10 तक आज जियोग्राफी आप पढ़ लीजिएगा, पर्याप्त है। ठीक है, और हम लोग जो है कि उसी वे में पढ़ भी रहे हैं। तो देखिए अभी टाइम है और एग्ज़ाम में डिले है तो आप जो है कि 6 से स्टार्ट कीजिए। अगर आपने कुछ ही स्टार्ट नहीं किया है तो 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को आप जो है कि रट जाइए। ठीक है, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुके हैं, 7th भी कंप्लीट कर चुके हैं, 8th भी कंप्लीट कर चुके हैं और 9th में हम लोग जो है कि अभी टोटल 1 चैप्टर और 2 चैप्टर यानी कि 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो इसमें अभी 4 चैप्टर और बचे हुए हैं 9th में और फिर उसके बाद हम लोग 10 की जो है कि स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लास फ्रेंड्स आपको जो है कि आशा है कि अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अगर अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।